एवरीवन, मैं सुमित शर्मा। मैं अपने चैनल एस फॉर यू पर आप लोग का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हमने लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 में ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देखे हैं। आज के लेक्चर में हम लोग इसी कॉन्सेप्ट पर कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हम लोग क्वेश्चन फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। ओके, देखिए, इफ tan x इज इक्वल टू 3/4, tan x का वैल्यू दे दिया है 3/4, तो हमें क्या बोल रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin x इंटू cos x। sin x इंटू cos x का वैल्यू क्या होगा। ओके, तो देखिए tan का वैल्यू क्या दिया है 3/4 और tan का फॉर्मूला क्या होता है p/b। ओके, नाउ हम लोग पढ़ चुके थे किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर फॉर्मूला होता है। ओके, तो यहाँ से स्क्वायर जाएगा तो क्या बन जाएगा रूट। अब यहाँ से हम एच निकाल लेंगे क्योंकि पी और बी तो हमें पता है। तो देखिए पी कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर 9, बी कितना है 4 का स्क्वायर 16। ओके, तो 16 प्लस 9 25 और 25 का स्क्वायर रूट 5। ओके, नाउ हमें क्या निकालना है sin x इंटू cos x। उसका वैल्यू कैसे होगा, sin का फॉर्मूला p/h और cos का फॉर्मूला b/h। ओके, p कितना है फ्रेंड्स 3 और h कितना निकाले हम लोग 5, b कितना है 4 और h कितना निकाले 5, अर्थात 4 3 जा 12, 5 5 जा 25। ओके, ये तो मेरा हो जाएगा आंसर। देखिए जो x था वो 0 और 90 डिग्री के बीच में था, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग पढ़ चुके थे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सब पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव। तो यहाँ क्या होगा sin x भी पॉजिटिव और cos x भी क्या होंगे पॉजिटिव। ओके, अगर मान लीजिए यहाँ ये एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, कहाँ लाई करता है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो क्या होता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होता है तो साइन नेगेटिव हो जाता है और cos का वैल्यू भी नेगेटिव हो जाता है। ओके, लेकिन यहाँ तो 0 और 90 के बीच में एंगल है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब कि ऑल पॉजिटिव, तो साइन का वैल्यू भी प्लस और cos का वैल्यू भी प्लस। देखिए ये प्लस है और ये भी प्लस है। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन को देख लेते हैं। ओके, if cos a is equal to 5/13, then what is the value of sin a minus cot a by 2tan। तो हमें इसका मान निकालना है। ओके, और cos a का वैल्यू दे रखा है 5/13। ओके, तो लिखते हैं cos a is equal to 5/13। cos का फॉर्मूला क्या होता है b/h। ओके, तो हम क्या निकाल लेते हैं, पहले p निकाल लेते हैं। p का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ से h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ओके, h कितना है फ्रेंड्स 13, तो 13 का स्क्वायर 169, b कितना है फ्रेंड्स 5 का स्क्वायर 25, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 144 और 144 का स्क्वायर रूट कितना होगा 12। ओके, नाउ हमें क्या निकालना है sin a माइनस cot a बाई 2tan a। इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूला रख दीजिए पहले। sin का फॉर्मूला क्या होता है p/h, तो p कितना है 12 और h कितना है 13। cot का फॉर्मूला क्या होता है b/p, तो b कितना है 5, p कितना है 12 इंटू 2 tan a। tan का फॉर्मूला क्या होता है b/p, तो p कितना है 12 और b कितना है 5। ओके, नाउ अब क्या करेंगे, हम लोग एलसीएम लेंगे ऊपर। देखिए एलसीएम कितना होगा 12 इंटू 13। ओके,
नाउ अब देखिए यहाँ 12 इंटू 12 144 माइनस 30 इंटू 5 65 बाई 12 इंटू 2 24 बाई 5। अब देखिए क्या करेंगे, सेपरेट कीजिए 144 में से 65 कितना हो जाएगा 79। ओके, अब देखिए 12 में 30 कहाँ आ जाएंगे नीचे, और 24 तो पहले से नीचे है, और ये 5 कहाँ चले जाएंगे 5 ऊपर। ओके, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से कितना आ जाएगी 395। ओके, अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएंगे 3744। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। ओके, इफ sin x इज इक्वल टू cos y वेयर x एंड y आर एक्यूट एंगल अर्थात न्यून कोण, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन x एंड y। ऑप्शन नंबर ए x माइनस वाई इज इक्वल टू पाई बाई 2। ऑप्शन नंबर बी x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 पाई बाई 2। ऑप्शन नंबर सी x प्लस वाई इज इक्वल टू पाई बाई 2। ऑप्शन नंबर डी x प्लस वाई इज इक्वल टू पाई बाई 4। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, देखिए पाई रेडियन मतलब क्या, पावर में सी, पावर में सी का मतलब रेडियन होता है, तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल को डिग्री में भी मेजर करते हैं और एंगल को रेडियन में भी मेजर करते हैं। ओके, नाउ अब देखिए एंगल x और y क्या है, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मतलब न्यून कोण, अर्थात जो एंगल 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, अर्थात 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में हो, उसे क्या कहते हैं न्यून कोण, एक्यूट एंगल। जैसे 60 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री ये सब क्या है एक्यूट एंगल है। ओके, हमें रिलेशन बताना है कौन सा रिलेशन सही होगा। तो देखिए क्या दिया है, साइन x इज इक्वल टू कॉस वाई। कॉस वाई का लिख सकते हैं हम साइन पाई बाई 2 माइनस वाई। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। देखिए फॉर्मूला पढ़ा था, तो ये देखिए 90 डिग्री कोण क्या कर सकते हैं, इसे ही क्या कहते हैं पाई बाई 2, इसे ही हम लोग पाई बाई 2 कहते हैं। ओके, देखिए यहाँ हम दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देंगे तो पाई बाई 2 हो जाएगा इधर, और 9 यहाँ क्या हो जाएगा 180 बाई 2 90 हो जाएगा। ओके, तो देखिए इसे हम लोग पाई बाई 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री भी लिख सकते हैं। देखिए 90 डिग्री। ओके, नाउ अब देखिए तो हम यहाँ cos y को क्या लिख सकते हैं साइन 90 माइनस वाई, क्योंकि cos थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, तो cos थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, थीटा क्या है y, तो यहाँ लिख दिया y। ओके, अब साइन x इज इक्वल टू साइन 90 माइनस वाई, इसका मतलब साइन से साइन कैंसिल, तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस वाई। इसका मतलब x माइनस वाई इधर आएगा तो प्लस वाई, और इधर क्या बच जाएगा पाई बाई 2, अर्थात x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, तो क्या ऑप्शन होगा मेरा, ऑप्शन नंबर सी से सही होगा। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन 4 की ओर चलते हैं। ओके, इफ साइन x माइनस वाई इज इक्वल टू 1/2 cos x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/2 देन वैल्यू ऑफ x इज, अर्थात यदि x माइनस वाई का मान 1/2 हो, cos x प्लस वाई का मान 1/2 हो, तो x का मान क्या होगा। ओके, ऑप्शन ए 15 डिग्री, बी 30 डिग्री, सी 45 डिग्री और डी 60 डिग्री। तो देखिए क्या लिखा हुआ है
साइन x माइनस वाई इज इक्वल टू 1/2। तो साइन कितना का मान 1/2 होता है? तो साइन 30 का मान 1/2 होता है। ओके, तो साइन से साइन कैंसिल, तो कितना बचेगा? x माइनस वाई इज इक्वल टू 30 डिग्री। ओके, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ cos x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/2। cos कितना का मान 1/2 होता है? 60 डिग्री का। ओके, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? cos 60 डिग्री। ओके, तो cos से cos कैंसिल, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 डिग्री, इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोनों को ऐड कर देंगे हम, इक्वेशन 1 को और 2 को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो ऐड कीजिए, तो माइनस वाई से प्लस वाई कैंसल, तो x 2x इज इक्वल टू 60 और 30 कितना होगा? 90 डिग्री। तो x कितना हो जाएगा? 2 से कैंसिल कीजिए, 45 डिग्री। ओके, नाउ अब x का वैल्यू कहाँ रख दीजिए? x का वैल्यू आप इक्वेशन 2 में रख दीजिए। देखिए x का वैल्यू 45 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो y क्या हो जाएगा? 45 प्लस में है तो 45 इधर माइनस में आएगा, तो 60 में से 45 तो कितना? 15 डिग्री। ओके, तो x के भी वैल्यू निकल गया और y के वैल्यू निकल गया। ठीक है, लेकिन हमें तो सिर्फ x पूछा था, तो x का वैल्यू क्या होगा? 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। ओके, इफ 1 प्लस tan थीटा इज इक्वल टू √2 देन वैल्यू ऑफ cot थीटा माइनस 1 इज। तो cot थीटा माइनस 1 का वैल्यू क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 1/√2, ऑप्शन नंबर बी √2, ऑप्शन नंबर सी 2 और ऑप्शन नंबर डी 1/2। ओके, इसे सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ से tan थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? √2 प्लस 1 किधर आएगा? तो -1। ओके, हमने tan थीटा का वैल्यू निकाल लिया और हमें निकालना है इसका वैल्यू cot थीटा -1 का वैल्यू निकालना है। तो cot थीटा को क्या लिख सकते हैं? cot थीटा tan थीटा का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो tan थीटा अगर √2 - 1 है तो cot थीटा कितना होगा? 1/√2 - 1। tan थीटा का उल्टा। ओके, -1 है तो 1 लगा देंगे। अब देखिए हम कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर नीचे नंबरेटर में और डिनोमिनेटर पे। ये क्या है? √2 - 1 है, तो √2 + 1 से ऊपर ही मल्टीप्लाई करते हैं और √2 + 1 से नीचे ही मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, और पहले से कितना है? √2 - 1 है। ओके, और ये -1 को -1 लिख देंगे। अब देखिए ऊपर क्या बचा? √2 + 1 और नीचे क्या बचेगा? देखिए a + b a - b, a + b और a - b, इसका फॉर्मूला क्या होता है? a² - b²। ओके, ये फॉर्मूला यहाँ पर लगा दीजिए। तो a + b a - b, तो √2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर क्या होगा? 2 और 1 का -1 का स्क्वायर क्या होगा? क्योंकि 1 है b, तो 1 का स्क्वायर 1 और ये -1। ओके, तो नाउ ऊपर क्या बचेगा? √2 + 1 और नीचे क्या बचेगा? 2 - 1 1, नीचे 1 छिपा हुआ है और ये -1, तो माइनस से प्लस कैंसिल, तो क्या बचा? √2। ओके, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी, √2। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को चलते हैं। इफ cos x प्लस cos² x इज इक्वल टू 1 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin² x प्लस sin⁴ 4x। मतलब कि हमें sin² x प्लस sin⁴ का वैल्यू निकालना है यदि cos x प्लस cos² x इक्वल टू 1 हो। ओके, ऑप्शन नंबर
ए 0, ऑप्शन नंबर बी 1, ऑप्शन नंबर सी 2 और ऑप्शन नंबर डी 4। ओके, तो हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम लोग सोचेंगे हमें क्या लाना है, पावर 2 और पावर 4 लाना है साइन पर। तो सबसे पहले पावर 2 लाएंगे और इसे स्क्वायर कर देंगे तो 2 का पावर 4 हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले सोचिए कि क्या करें कि साइन पे पावर 2 आ जाए, क्योंकि जब 2 आएगा उसका स्क्वायर करेंगे तभी तो 4 आएगा। ओके, तो इसे देखिए, इसे लिख सकते हैं cos x इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है, इधर आएंगे तो माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, अब इसे क्या लिख सकते हैं, cos x इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या पढ़े थे फॉर्मूला, cos स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या पढ़े थे, साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा फॉर्मूला, साइन स्क्वायर एक्स। ओके, नाउ देखिए साइन स्क्वायर एक्स आ गया। अब हमें क्या लाना है, साइन 4x लाना है। तो अब साइन 4 कैसे आएगा, सोचिए, अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं तो दोनों तरफ स्क्वायर कीजिए तो cos पे स्क्वायर आ जाएगा और साइन पे स्क्वायर करेंगे तो साइन टू पावर 4 हो जाएगा, स्क्वायर टू द पावर स्क्वायर 4। ओके, नाउ cos स्क्वायर इसका फॉर्मूला पढ़े थे, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ x है तो यहाँ x लिख देंगे और साइन टू द पावर 4 को साइन टू द पावर 4 लिख देंगे। ओके, तो अब क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस में है साइन स्क्वायर, इधर आएगा तो प्लस में साइन स्क्वायर एक्स और प्लस साइन टू द पावर 4x। देखिए क्या आ गया, इसका वैल्यू 1 आ गया, तो आंसर क्या होगा 1। ओके, देखिए हम लोग पढ़े थे फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इन्हीं का हम लोग यूज किए हैं। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड साइन x इज टू साइन वाई इज इक्वल टू √3 इज टू 1, देन x इज टू वाई इक्वल्स, ऑप्शन नंबर ए 1 इज टू 1, ऑप्शन नंबर बी 1 इज टू 2, ऑप्शन नंबर सी 2 इज टू 1 एंड ऑप्शन नंबर डी 3 इज टू 2। अर्थात यदि साइन x और साइन y का रेशियो अर्थात अनुपात √3 अनुपात 1 हो जाए, अर्थात √3/1 हो जाए, तो x और y का अनुपात क्या होगा। ओके, और x प्लस y इन दोनों एंगल को ऐड करने पर 90 डिग्री आ रहा है। ओके, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। तो देखिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। क्या गिवन है, साइन x डिवाइड, रेशियो मतलब डिवाइड, साइन y इज इक्वल टू √3/1। अब आप लोग सोचिए, हम इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट करें कि ये साइन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, साइन के फॉर्म में। क्योंकि देखिए लेफ्ट साइड में ऊपर भी साइन और नीचे भी साइन है, तो हमको इधर भी ऊपर भी साइन लाना होगा और नीचे भी साइन लाना होगा, क्योंकि तो साइन से साइन कैंसिल होंगे तो एक्स वाई में रिलेशन आएगा। ओके, तो अब क्या करें, और इस टाइप साइन में बदलिए कि इन साइन का जो एंगल है उन दोनों एंगल को ऐड करने पर 90 डिग्री आ जाए। तो अब सोचिए क्या लिखें इसे हम लोग, इसे ऐसे तो लिख सकते हैं हम लोग, देखिए ऊपर नीचे 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 से ऊपर भी और 2 से नीचे भी। ओके, अब क्या हो जाएगी, इसे क्या लिख सकते हैं हम, √3/2 को साइन 60 डिग्री। ओके, और इसे क्या लिख सकते हैं 1/2 को साइन 30 डिग्री। ओके, देखिए थीटा को x/y मतलब x/y इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 90 डिग्री। ऐसा क्वेश्चन बोल रहा था, बोलिए। ओके, अब देखिए हम लोग अब क्या करेंगे,
अब हम लोग इसे लिख सकते हैं x बाई वाई इज इक्वल टू 60/30। ओके, साइन से साइन कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल। ओके, नाउ x बाई वाई इज इक्वल टू, देखिए 30 से कैंसिल कीजिए 2 और नीचे 30 से 1 बार में, तो क्या आ जाएगा x बाई वाई का रेशियो क्या आ गया, x और y का रेशियो क्या आ गया मेरा 2:1 आ गया। ओके, 2:1 मतलब ऑप्शन नंबर सी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p if p is equal to tan square x plus cot square x। ओके, ऑप्शन नंबर ए p is less than or equal to 2। ऑप्शन नंबर बी p is greater than or equal to 2। ऑप्शन नंबर सी p is less than 2। ऑप्शन नंबर डी p is greater than 2। ओके, आइए इसे देख लेते हैं। तो p को हम क्या ले सकते हैं, tan x माइनस cot x का होल स्क्वायर माइनस प्लस 2 tan x इंटू cot x। ओके, क्योंकि हम लोग फॉर्मूला जानते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, देखिए फॉर्मूला कैसा है, अगर हम लोग a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखें तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, इधर आएगा तो प्लस 2ab, और इधर क्या बच जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो देखिए क्या फॉर्मूला आ गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम लोगों ने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला यहाँ से यूज कर लिया। ओके, देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर, तो इसे क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a कितना है tan और b कितना है cot, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a कितना है tan और b कितना है cot। ओके, नाउ अब देखिए किसी भी दो नंबर का अगर हम लोग डिफरेंस का स्क्वायर निकालेंगे तो वो क्या होगा, या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। ओके, तो किसी भी दो रियल नंबर का अंतर का स्क्वायर करेंगे तो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, 0 से छोटा कभी नहीं होगा, अर्थात हमेशा पॉजिटिव होगा या 0 होगा। 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव, 0 का मतलब 0, नेगेटिव कभी नहीं होगा, क्योंकि अगर a में से b को सब्ट्रैक्ट कर दिए, नेगेटिव आ भी गया तो उसको स्क्वायर क्या कर देगा, उस नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा, और पॉजिटिव को तो ही कहते हैं 0 से बड़ा, ग्रेटर देन 0। ओके, और या फिर अगर दोनों बराबर हो गया, मतलब a भी 2 और b भी 2, तो 2 में से 2 तो 0, तो 0 भी हो सकता है। ओके, अब देखिए तो यहाँ भी दो नंबर है tan और एक cot, तो दोनों के डिफरेंस का स्क्वायर क्या होगा, या तो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। ओके, और ये देखिए ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि tan थीटा इंटू cot थीटा इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 1, क्योंकि cot क्या होता है tan का उल्टा, तो किसी नंबर को अगर उसके उल्टा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1, तो tan इंटू cot क्या हो जाएगा 1। अब देखिए बीच में क्या है प्लस, तो क्या देंगे प्लस। अब देखिए तो इसे क्या लिख सकते हैं, इसे ऐसे लिख सकते हैं, ये साइन आ जाएगा, ये साइन, और 0 प्लस 2 क्या आ जाएगा 2। ओके, तो कह सकते हैं हम कि जो p आया p होगा, ये p ही तो निकाल रहे थे हम लोग, क्या निकाल रहे थे, p निकाल रहे थे, देखिए p निकाल रहे थे हम लोग। ओके, तो जो p आया वो क्या आया
2 से बड़ा या 2 के बराबर। ओके, तो मेरा ऑप्शन क्या होगा? बी। ओके।